गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। कल की क्लास नहीं हो सकी थी क्योंकि तबीयत अच्छी नहीं थी और आज भी पूरी तरह से अच्छी नहीं है। फिर भी मैंने सोचा कि क्लास की जानी चाहिए क्योंकि कितने दिनों को तक हम लोग क्लास को ड्रॉप कर सकते हैं या कितने दिन तक क्लास को ब्रेक कर सकते हैं। सो आज की क्लास प्री रेफेलाइट मूवमेंट नेक्स्ट टॉपिक है और होगी। बस थोड़ा सा बीच में मे बी डिस्टर्बेंस हो सकता है ड्यू टू कोल्ड, ठीक है। जुकाम की वजह से थोड़ी सी परेशानी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस की पॉसिबिलिटी है, ठीक। फिलहाल हम लोग बिगिन करते हैं क्लास को। प्री रेफेलाइट मूवमेंट ये विक्टोरियन एज का ही एक दूसरा मूवमेंट है। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो इन विक्टोरियन एरा there are about four movements. One is Victorianism, second is Oxford movement, third one is that is also known as aesthetic movement, ठीक है, and fourth one is प्री-रैफेलाइट ब्रदरहुड और प्री-रैफेलाइट मूवमेंट, ठीक है। तो इन चार में से दो आपको पढ़ना है। एक था जिसको आप लोगों ने कहा विक्टोरियन कंप्रोमाइज पढ़ा, और उसी में कहीं ना कहीं जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट है वो भी शामिल हो गया, ठीक है। कहीं जो एक कंप्रोमाइज बिटवीन साइंस एंड रिलीजन था, उसमें उस कंप्रोमाइज में कहीं ना कहीं जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट है उसका भी योगदान आता है, उसका भी नाम आ जाता है, ठीक है। और देयर आफ्टर जो एंडिंग पार्ट का मीन्स कि विक्टोरियन एरा के लेटर पार्ट का जो एक मूवमेंट रहा उसको प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड कहते हैं। अब प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड क्यों कहते हैं या प्री रैफेलाइट क्या है, व्हाट इज रैफेल एंड व्हाट इज रैफेलाइट, ठीक है। तो यहीं से बात शुरू होगी और यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन। ये विक्टोरियन एरा का ही एक दूसरा मूवमेंट है, लेटर पार्ट का मूवमेंट है, दैट इज रिलेटेड टू पोएट्री एंड पेंटिंग्स, बिकॉज द मेंबर्स ऑफ दिस मूवमेंट, मेंबर्स ऑफ दिस ब्रदरहुड एक्चुअली दैट इज नोन एज प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड और पीआरबी, ठीक है। ये जो पीआरबी ब्रदरहुड है, ये पीआरबी जो मूवमेंट है, इसके जो भी मेंबर्स हैं ऑलमोस्ट मेंबर्स आर बोथ पेंटर्स एज वेल एज पोएट्स। सो दिस मूवमेंट इज रिलेटेड टू पेंटिंग एज वेल एज पोएट्री। सो ये जो मूवमेंट है वो पोएट्री और पेंटिंग दोनों से रिलेटेड है, ठीक है। बात को स्टार्ट करते हैं और चीजें कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, आवाज क्लियर आपको है, समझ आ रहा है चीजें? ये हमको जरा सा एक बार कंफर्म करिएगा।
थोड़ा सा बीच बीच में हम इसी तरीके के ब्रेक लेंगे, और बीच में आपको छींक से भी परेशानी हो सकती है, छींक भी आ सकती है, क्योंकि इस समय जो छींक आ रही है बहुत बुरी तरीके से आ रही है। ठीक है, देख रहे पूरा एकदम गले तक कवर कर रखा है ताकि चीज़ें ठीक ठाक रहें। तो इस तरीके थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के बीच हम लोग क्लास करेंगे। तो देखें, यहाँ से बिगिन करते हैं। द प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड, ये एक्चुअली में है क्या? प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड, ठीक है, क्लियर है, समझ आ रहा है, चलिए अच्छी बात है। द प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड आर प्री रैफेलाइट्स वॉज अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश पेंटर्स, पोएट्स एंड आर्ट क्रिटिक्स। ठीक है, तो इसमें विशेष रूप से कितने प्रकार के जो मेंबर्स हैं, तीन का नाम याद रखिएगा, तीन टाइप्स। एक तो पोएट्स हैं, दूसरे आर्ट पेंटर्स हैं, और तीसरे आर्ट क्रिटिक हैं। ठीक है, मीन्स दो फील्ड से जुड़े हुए लोग यहाँ पर हैं, लिटरेरी पर्सन्स हैं, लिटरेचर से जुड़े हुए लोग हैं, और साथ ही साथ दूसरे कौन है, आर्ट यानी कि पेंटिंग से जुड़े हुए भी लोग हैं। और मोस्ट ऑफ इसमें ऐसे हैं जो कि पेंटिंग और पोएट्री दोनों से रिलेटेड हैं। द ग्रुप वाज फाउंडेड इन 1848 बाय विलियम होलमैन हंट, जॉन एवरेट मिलेस, ठीक है, जेई मिलेस कहा जाता है इनको, दांते गैब्रियल रॉसटी। सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी इस मूवमेंट का जो है वो है दांते गैब्रियल रॉसटी, डीजी रॉसटी शॉर्ट में कहते हैं। विलियम माइकल रॉसटी, ये डीजी रॉसटी का ही छोटा भाई है, आर्ट क्रिटिक है। ठीक है, विलियम माइकल रॉसटी यानी कि WM रॉसटी। ठीक है, जेम्स कॉलिंसन, फ्रेडरिक जॉर्ज स्टेफन एंड थॉमस वुलनर। ठीक है, अगर आप इनकी गिनती करें तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 जो मेंबर्स हैं, ठीक है, टोटल 7 मेंबर्स जो हैं। ठीक है, ये प्रोमिनेंट मेंबर हैं, बाद में कुछ और लोग भी जुड़े, जैसे डीजी रॉसटी की सिस्टर है क्रिस्टिना रॉसटी। ठीक है, उसको भी PRB का मेंबर माना जाता है, बट इनिशियली ये 7 है। एक्चुअली में इनिशियली शुरू के 4 जो हैं उन्होंने इसकी बिगनिंग की थी, एक ब्रदरहुड फॉर्म किया था, एंड देयर आफ्टर बाद में 3 लोग और जुड़े। ठीक, जेम्स कॉलिंसन, फ्रेडरिक जॉर्ज स्टेफन एंड थॉमस वोलनर। ठीक है, एक नाम इसमें और आता है जेम्स सिंजे का, वो भी इसी मूवमेंट का हिस्सा है, इसी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये दे फॉर्म्ड अ 7 मेंबर ब्रदरहुड मॉडल्ड इन पार्ट ऑन द नाजरीन मूवमेंट। ठीक है, ये एक मूवमेंट है जो कि आर्ट में था। ठीक, 18th सेंचुरी के लेटर पार्ट में और 19th सेंचुरी के बिगनिंग पार्ट में ये एक मूवमेंट था, दैट इज नाजरीन मूवमेंट, अ ग्रुप ऑफ अर्ली 19th सेंचुरी जर्मन रोमांटिक पेंटर्स। और ये जो नाजरीन मूवमेंट है वो एक्चुअली में जर्मनी में एक कुछ पेंटर्स थे जिनका ग्रुप है। ठीक है, देवर रोमांटिक पेंटर्स एंड उनका ग्रुप है। ये अर्ली 19th सेंचुरी की बात है, कहाँ पर, इन जर्मनी। और उनका जो ये मूवमेंट था, ठीक है, हु एम्ड टू रिवाइव सुपीरियरिटी इन आर्ट। ठीक है, जो आर्ट में, आर्ट स्पेशली इन पेंटिंग, ठीक है, दैट इज विजुअल आर्ट। तो विजुअल आर्ट में जो एक सुपीरियरिटी है, बेटर कंडीशन है, उसको जो है ये लोग यहाँ पर रिवाइव करने की कोशिश थी। तो इसी मूवमेंट को मॉडल करते हुए एक 7 मेंबर ब्रदरहुड एस्टैब्लिश हुई, कब, इन द ईयर 1848। ठीक है, इन विक्टोरियन एरा। ठीक है, तो इस नाजरीन मूवमेंट के आधार पर, नाजरीन मूवमेंट के पर मॉडल्ड एक ब्रदरहुड फॉर्म हुआ इन द ईयर 1848। prominent members were William Holman Hunt, John Everett Mellis, J.M. Mellis, Date Gabriel Rossetti, that is D.G. Rossetti, William Michael Rossetti, that is W.M. Rossetti, James Collinson, Frederick George Stephens, Thomas Woolner। ठीक है, इन लोगों ने ये ब्रदरहुड एस्टैब्लिश किया, एंड दे गेव देमसेल्व्स हिज नेम, दिस नेम
because they drew inspiration from Italian painters before Raphael. अब ये एक नाम याद रखिएगा, ठीक है? इस वर्ड से ही इस वर्ड का फॉर्मेशन हुआ है। एक्चुअली वर्ड क्या है? रैफेल, ठीक है? रैफेल वॉज अ पेंटर इन इटली। इटली का एक पेंटर था जिसका नाम था रैफेल, एंड द फॉलोअर्स ऑफ द पेंटर रैफेल कैन बी कॉल्ड रैफेलाइट, ठीक है? इसी में क्या जोड़ा? ITE, क्या जोड़ा? प्लस ITE, रैफेलाइट। क्या बन गया? रैफेलाइट बना क्या? ठीक है, रैफेलाइट। और इसी रैफेलाइट, चूंकि बात किसकी कर रहे हैं? बिफोर रैफेल, ठीक है? रैफेल से पहले के पेंटर्स की बातचीत यहां पर हो रही है, दैट्स वाई ये क्या हो गए? प्री रैफेलाइट। अब बात क्लियर? मतलब रैफेल और उनके जो फॉलोअर्स थे, उनके पहले के जो पेंटर्स थे इन इटली, उनकी जिस तरीके की टेक्निक थी पेंटिंग की, वो जिस तरीके की पेंटिंग करते थे, वो जिस तरीके का आर्ट बनाते थे, तो उस टेक्निक को, उस विधा को, उस चीज को ये रिवाइव करना चाहते थे, उसी पर मॉडल थे, उसी पर जो है बेस्ड थे। तो इसलिए क्या करें? दे ग्रीव देमसेल्व्स, दे गेव देमसेल्व्स दिस नेम बिकॉज दे ड्रू इंस्पिरेशन। इनको इंस्पिरेशन कहां से मिलती थी? दे गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम द इटालियन पेंटर्स बिफोर रैफेल। रैफेल के पहले के जो पेंटर्स थे, उनसे ये अपना इंस्पिरेशन पाते थे, इसलिए जो है इन्होंने अपना नाम क्या रखा? प्री रैफेलाइट। प्री रैफेलाइट का मतलब हुआ कि बिफोर द पेंटर रैफेल, रैफेल से पहले के जो पेंटर्स थे उन पर मॉडल्ड, ठीक है? तो ये बात नाम से बिल्कुल क्लियर हो गई कि रैफेल जो इटली के पोएट थे, उनसे ठीक पहले के जो जनरेशन के पोएट्स, सॉरी पेंटर्स थे, उन पेंटर्स की टेक्निक्स पर मॉडल्ड ये ग्रुप था, ये मूवमेंट था, ठीक है? आगे बात करेंगे। इन हुम दे फाउंड, अच्छा क्या ऐसा उनके अंदर दिखा इनको, इन पेंटर्स को, इन लोगों को, जो इस ब्रदरहुड के मेंबर थे, जो रैफेल से पहले की बातें ये करते थे, क्यों रैफेल को फॉलो नहीं करते थे? क्यों इन लोगों ने रैफेल को रिजेक्ट कर दिया, जबकि रैफेल उनसे बाद का, उनसे एडवांस जनरेशन का था, ठीक है? तो इन हुम दे फाउंड अ स्वीटनेस, किसमें ये बात कर रहे हैं? प्री रैफेलाइट्स, यानी कि रैफेल के पहले के जो पेंटर्स थे उनके अंदर थी क्या? स्वीटनेस थी, डेप्थ थी, सिंसियरिटी थी। किस बात की सिंसियरिटी? सिंसियरिटी ऑफ डिवोशनल फीलिंग, ठीक है? अ सेल्फ फॉरगेटफुलनेस एंड humble adherence to truth which were absent from the sophisticated art of Raphael, ठीक है? जो राफेल का आर्ट था वो सोफिस्टिकेटेड था, और उनके सक्सेसर्स का जो आर्ट था दैट वाज सोफिस्टिकेटेड काइंड, ठीक है? बट the painters before Raphael have sweetness, depth, sincerity of devotional feelings, self-forgetfulness, humble adherence to truth. They were very simple. सिंपल सा अगर एक शब्द में कहा जाए, they were very simple painters and real painters. They were truthful painters, and their techniques were very fantastic, and their art was very fantastic. But Raphael was a sophisticated kind of person. He was not a natural artist, not a natural painter, but the painters before Raphael were the natural artists. They create art like art. तो इस बात के लिए ये जो मेंबर्स थे इस ब्रदरहुड के, प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड्स के, दे created a membership, they created a brotherhood that followed the models based on the painters of Italy that were before Raphael, ठीक है? They defined themselves as a reform movement and published a periodical, The Germ,
टू प्रमोट देयर आइडियाज। एक्चुअली ये जो पेंटर्स थे, इन लोगों ने एक जर्नल पब्लिश किया जिसका नाम था द जर्नल। इसको जो एडिट करने का काम था वो विलियम मॉरिस का था एंड WM रॉसटी। ठीक है, तो इसी जर्नल में, इसी पब्लिकेशन में इनके जो थॉट्स थे, इनके जो पोएम्स थी, इनके जो वर्क्स थे, वो पब्लिश हुआ करते थे। An idealistic reaction against the didactism, moral fervor, and preoccupation of poets and novelists with contemporary society। एक्चुअली में हुआ क्या था, आप जरा याद करिए रोमांटिसिज्म एंड फिर से उसके बाद जो आया विक्टोरियनिज्म, यानी कि अर्ली विक्टोरियन एरा आप याद करिए, एंड जिसको हम लोगों ने कहा दैट इज विक्टोरियन कंप्रोमाइज, उस चीज को आप याद करिए। रोमांटिक्स क्या थे? दे वर एक्चुअली द आर्टिस्ट। ठीक है, रोमांटिक्स क्या करते? दे क्रिएट आर्ट, दे वर वेरी नियर टू नेचर, दे हैव नो description of the reality, they were beyond reality। ठीक है, but when we reached in Victorian era, the Victorian compromise, the Victorian era starts depicting real conditions। They were actually a kind of moral reformers, they were presenting the vices and problems of the society, just like Charles Dickens describes a lot of problems of the society in his novels. In the same way, painters, poets, just like poets like uh, Matthew Arnold. Matthew Arnold describes the faithlessness, hopelessness in the world. But there means the members of this pre-Raphaelite Brotherhood, they are no moral teachers. They were no didactic persons. What is didactism? Didactic means the thing that teaches you some moral। ठीक है, डायडेक्टिक पोएट्री, डायडेक्टिक लिटरेचर इज द लिटरेचर दैट टीचेस अस। ठीक है, एक ऐसा लिटरेचर, एक ऐसा जॉनरा जो हम लोगों को कुछ सिखाए, कुछ टीच करे, मींस जिसका पर्पज कुछ सिखाना हो, टीचिंग देना हो, दैट इज डायडेक्टिक लिटरेचर। एंड इन the Victorian era, in the beginning part, that is the Victorian compromise, lot of writers, lot of critics were actually the reformist. They were depicting the vices of the society, they were depicting the corruption of the society, they were trying to heal the they were trying to correct the society। ठीक है, एक्चुअली में वो सोसाइटी को करेक्ट करने की कोशिश करते थे, सोसाइटी के जो प्रॉब्लम्स थे उसको करेक्ट करने की कोशिश करते थे, बट दे वर नो आइडियलिस्ट, दे वर नो डायडेक्टिक। ठीक है, तो इनका जो रिएक्शन था वो एक तरीके से देखा जाए तो दे वर as reaction against the Victorianism and Victorian compromise, and they were the revival of romanticism and idealistic situations, because they think that art for art, art not for social reform sake, they were of the view that art should be art sake। ठीक है, इनका कहना था कि भाई हम आर्टिस्ट हैं तो कला को कला की तरह रखेंगे। ठीक है, all the members of this brotherhood were repelled by the sordidness, ugliness, and materialism that had taken hold of the minds of the leading Victorians। ठीक है, जो विक्टोरियन एरा था, विक्टोरियन टाइम था, उसके जो ज्यादातर स्कॉलर्स थे, ज्यादातर जो इंटेलेक्चुअल्स थे, उनके माइंड पर किन चीजों का सबसे ज्यादा प्रभाव था? सॉर्डिडनेस, अगलीनेस, दी मटेरियलिज्म। ये जो सारी चीजें थी, जो समाज जिन चीजों से भरा पड़ा था, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, इंडस्ट्रियलाइजेशन, बैड कंडीशन ऑफ सोसाइटी, पुअर कंडीशन ऑफ पुअर क्लास, वर्किंग क्लास। ठीक है, लॉट ऑफ करप्शन, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, corrupt legal system, corrupt education system,
lot of bad things in the society, and all the intellectuals were talking on those topics. They were trying to reform the society, but the members of this brotherhood were no reformers. They were artists. They think that art should be art. They sought to escape from this world of vulgar realities to the land of beauty, art, and loveliness, where they could satisfy their urge for art and creation of beautiful things. ठीक है, वो जो विक्टोरियन एरा था, दैट इज द एरा ऑफ मटेरियलिज्म, era of vulgar realities of the society, that is the era of ugliness. वो इस संसार से भाग जाना चाहते थे. दे वांट टू एस्केप टू द लैंड ऑफ ब्यूटी, to the land of loveliness, to the land of a beautiful land of beautiful things, where they can create beautiful art, where they can create fantastic art, and they can satisfy their urge of creating fantastic literature. Actually, this escapism is a quality, a characteristic of romanticism. That's why I was saying that they were a kind of romanticist, and this pre-Raphaelite is a kind of the revival of romanticism, and is against Victorianism or Victorian compromise. All these pre-Raphaelite poets sought refuge in the romance and mysticism of the Middle Ages. They also refused to the Middle Ages. They also got inspiration from the Middle Ages, and their eyes were constantly on the past rather than on the festering source of their own time. ठीक है, उनका जो कंसर्न था, दे वर कंसर्न अबाउट द पास्ट, दे वर कंसर्न अबाउट द ग्लोरीज, दे वर कंसर्न अबाउट द ब्यूटीज, दे वर कंसर्न अबाउट द रोमांस. Not they have any concern to the reality of the then वर्ड, the then condition, the then society. उस समय की जो वर्तमान कंडीशन थी, वर्तमान सिचुएशंस जो थी, प्रेजेंट टाइम की जो रियलिटीज थी, उनसे ये एकदम से अलग थे, उनसे हट करते. क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ेंगे. Originally, it was a movement for the regeneration of painting on the models of their Italian painters. Actually, this movement, that is Pre-Raphaelite Brotherhood, is actually a movement in visual arts, in painting. That is for the regeneration of paintings, the paintings that was modeled on the painters of Italy before Raphael. ठीक है, राफेल से पहले के जो पेंटर्स थे, उन पेंटर्स पर मॉडल्ड जो है इनका आर्ट था, और उस टाइप की पेंटिंग्स को ये रिवाइव करना चाहते थे. ठीक है, एंड being dissatisfied with Raphael's loftiness of conception and perfection of technique, they thought of the early Italian painters having simplicity and natural grace. ठीक है, तो जो राफेल के अंदर क्वालिटीज थी, जो परफेक्शन थी, जो लॉफ्टीनेस था, हाईनेस था, दैट इज ग्रेसफुलनेस थी, उस चीज से ये थोड़ा सा परेशान हो गए. जो सोफिस्टिकेटेडनेस था, ठीक है, कुछ लोग देखिए इस चीज को एक एग्जाम्पल से समझते हैं. वो एग्जाम्पल क्या है? जैसे दो प्रकार के लोग होते हैं समाज में. एक वो होते हैं जो एकदम वेल अप टू डेट सोफिस्टिकेटेड टाइप के होते हैं. आपने अगर ऑब्जर्व किया हो, लड़कियां इसमें बहुत ज्यादा है, आप में से खुद को ऑब्जर्व किया हो या सामने वाली लड़कियों को भी ऑब्जर्व किया हो, जो किसी रेस्टोरेंट में खूब सारा मेकअप करके बैठी हो, ठीक है, और कुछ खा रही हो, तो वो जब खाती है तो इतना बड़ा मुंह फैलाती है. क्यों? कहीं लिपस्टिक ना खराब हो जाए.
एंड दूसरे काइंड के वो लोग होते हैं जो मीन्स want to look so sophisticated whether they are not comfortable in that condition. फॉर एग्जाम्पल जैसे गर्मी कितनी भी हो, a person who wants to look like sophisticated person, who wants to look like elite class, and who wears a tie and a blazer in हीट ऑफ मई की गर्मी में भी एक आदमी जो खूब अच्छे से टाई वाई ब्लेजर लगा करके आता है, and he is not comfortable in that condition, but he has to look like elite. And when they sits in a restaurant, they use fork and knife to eat something. और कुछ देसी टाइप लोग होते हैं कि अगर उनको जूता पहनने में दिक्कत हो रही तो जूता निकाल करके फेंक देंगे और स्लीपर पहन करके वो यूनिवर्सिटी भी जाएंगे हमारी तरह। इन द सेम वे अगर उनको गर्मी लग रही है तो वो टी शर्ट पहन करके, वो लूज से गारमेंट जिनमें उनको कंफर्टेबल हो, ठीक है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कंफर्ट खोजते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सोफिस्टिकेशन खोजते हैं। तो ठीक ऐसे ही समझिए कि जो रेफेलाइट्स थे, रेफेल और उनके फॉलोअर्स थे, दे वर सोफिस्टिकेटेड पर्सन, ठीक है। वो जो है एकदम वेल सूट बूट पहन करके, टाई एंड वेल ड्रेस्ड, वो रेस्टोरेंट में बैठ करके फोर्क और नाइफ से खाना खाने वाले लोग, ठीक। एंड जो उसके पहले के जो लोग थे, दे वर वेरी सिंपल पर्सन, दे वांट कंफर्ट। और उसी प्रकार के कौन थे, ये जो प्री रेफलाइट ब्रदरहुड के लोग थे, पीआरबी के लोग थे, ये भी सिंपल पर्सन्स हु वांट देयर कंफर्ट, हु वांट देयर आर्ट, ठीक है, जो कि अपनी आर्ट चाहते थे, अपना कंफर्ट चाहते थे, और उस कंफर्ट के लिए उन्हें वो सोफिस्टिकेशन छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। और वो सोफिस्टिकेशन से ऊब गए, और उस सोफिस्टिकेशन से ऊब करके कहाँ गए, गोज बैक टू सिंप्लिसिटी, ठीक है। क्लियर, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये दो चीजें हैं, एक सोफिस्टिकेशन है, एक सिंप्लिसिटी है, ठीक है। तो कुछ को सोफिस्टिकेशन पसंद है, उनको अपने कंफर्ट से कोई मतलब नहीं, तो वो सोफिस्टिकेशन को चुनते हैं। बट जिनको सोफिस्टिकेशन नहीं चाहिए, जिनको सिंप्लिसिटी चाहिए, सिंप्लिसिटी पसंद है, अपना कंफर्ट पसंद है, दे गोज बैक टू सिंप्लिसिटी, ठीक है। तो दैट बैक सिंप्लिसिटी इज प्री रेफेलाइट्स। क्लियर, आगे बात करेंगे।